दोस्तों, जैसा आप सारे लोग जानते हैं, यूपी में एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। जो 28 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, उसके लिए हमने डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन आप सभी को जानना जरूरी है कि इस बार क्या क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और क्या क्या इसमें नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम बात करने वाले हैं प्री और मेंस एग्जामिनेशन की यूपी एलटी ग्रेड के अंदर, यानी कि जो प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या विषय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा। और अगर हम बात करते हैं मेंस परीक्षा, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें कहां कहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आइए एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या क्या चेंजेस हैं और साथ के साथ में जो प्री और मेंस का क्या कंसेप्ट है उसको एक बार क्लियरली समझ लेते हैं। मेरे सामने इसका जो नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है उसके सामने मैंने रखा हुआ है। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जरा ध्यान से आप इसको देखेंगे। इसमें कुछ चीजें यहां पर हमें दी गई हैं और किस प्रकार से दी गई हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप सभी को कर देता हूं। तो आपको यहां पर दिख पा रहा होगा, आप इसको ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। यहां पर ये प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो है आपका परीक्षा की योजना पैटर्न जो है आपका, और आपका जो पाठ्यक्रम है वो यहां पर दिया गया है कि कहां कहां से आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने वाले हैं। साथ में जो मेंस परीक्षा होगी उसमें क्या क्या चीजें होंगी उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो प्री परीक्षा जो होगी, अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा और एक वैकल्पिक विषय आपका होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न एवं सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। तो जो आपका वैकल्पिक विषय होगा उसके 80 प्रश्न होंगे और जो आपका सामान्य अध्ययन होगा उसके 40 प्रश्न होंगे। टोटल 120 नंबर की यह परीक्षा होने वाली है, जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2.5 घंटे का उसका रहने वाला है। तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको, टोटल 300 अंकों का ये होने वाला है, जिसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, भारत के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से प्रश्न होंगे, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, जो सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के रिलेटेड प्रश्न आएंगे, उत्तर प्रदेश का जो जीके है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक का आएगा, इसमें 8th क्लास तक का जो मैथमेटिक्स है वो आपसे पूछा जाएगा। पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न भी इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये प्री परीक्षा होने वाली है आपकी एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद इसमें जो वैकल्पिक विषय होगा, अगर हम बात कर लेते हैं, तो वैकल्पिक विषय के ऑप्शनल सब्जेक्ट के 80 प्रश्न होंगे, जिसका स्तर जो होगा वो मुख्य परीक्षा के जैसा ही होगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक का आपसे उसमें पूछा जाएगा और ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आपको 80 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे प्री परीक्षा के अंदर। इसके बाद आपकी अगली परीक्षा आती है जो कि मेंस परीक्षा होती है, यानी कि मुख्य परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है। इसमें पहला प्रश्न पत्र जो होने वाला है वो सामान्य हिंदी का होगा और निबंध का होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वैकल्पिक विषय का होगा, जिसमें 3 घंटे का समय मिलेगा और 300 अंक की ये परीक्षा आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके से प्रश्न रिलेटेड आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को लेकर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रथम खंड होगा जिसमें सामान्य हिंदी आने वाली है, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। निर्धारित अंक होंगे इसके लिए 50 आपके, और जो आपका निबंध परीक्षा होगी वो भी 50 नंबर की आपकी होने वाली है। निबंध रिलेटेड हो सकते हैं, 1000 शब्दों में आपको निबंध को लिखना होगा। और निबंध हेतु क्षेत्र जो है वो साहित्य, संस्कृति हो सकते हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, निबंध को लिखने की आदत पहले से डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो आपके यहाँ रहने वाले हैं। जो आपका लिखा हुआ है वैकल्पिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र में, वैकल्पिक विषय के परंपरागत प्रश्न की रचना हेतु प्रश्नों का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन इस प्रकार है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित हो रहेंगे। और खंड ए में आपका प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे, उत्तरों की शब्द सीमा 250 आपकी रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न जो है 25 नंबर का एक एक प्रश्न होगा आपका उसमें। खंड बी जो होगा उसमें 5 प्रश्न लघु उत्तरीय, उत्तरों की सीमा 150 रहेगी शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा उसमें। और खंड सी जो होगा उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो खंड सी के अंदर आपका जो है 10 प्रश्न आपके होंगे, और इस 10 प्रश्नों में लिखा हुआ है कि
अति लघु उत्तरीय होंगे, शब्दों की शब्द सीमा 50 होगी, प्रत्येक उत्तर 10 अंकों का होगा। वैकल्पिक विषय जो हैं उनका पाठ्यक्रम यहाँ नीचे दिया गया है, डिटेल्ड हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा चेंजेस हमें देखने के लिए मिला है। और अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा होगी पहले, उसके बाद मेंस परीक्षा होगी। मतलब मान के चलिएगा आप लोगों को कड़ी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए, और एक अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कॉम्पिटिटिव लेवल अच्छा होगा यहाँ पर। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आप जो है टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एलटी ग्रेड के जो बैचेस हैं वो लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन 5 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 दिन के लिए आप देख सकते हैं कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा तो 5 दिन के बाद कंटिन्यू रख सकते हैं सब्सक्रिप्शन को, जिसमें आपके 299 रुपए अकाउंट से ऑटो पे होंगे और ये अगले 3 महीने के लिए आपको कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स चाहते हैं तो इसमें 999 में मिल जाएगा। इसके साथ में आपको पास प्रो मैक्स भी मिलेगा, जिसमें अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप कमल कोड का यूज कर सकते हैं कोर्सेज को बाय करने के लिए, और मेरी हेल्प चाहते हैं डायरेक्ट डिस्काउंट लिंक के थ्रू तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मुझे आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा इसमें चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो भाई जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए वो अभी से लग जाओ। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यस, तो इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आपको मैं एक नंबर भी यहाँ पर दे रहा हूँ 8800232343। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप कोर्सेज वगैरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिएगा, उम्मीद है इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू।